नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस फॉर प्रीलिम्स फॉर यूपीएससी सीएसई 2021, 2022 as well as 2023. In this lecture we'll be talking about Nirvik scheme, but before starting the lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy Plus has started diverse range of offers for all of the UPSC aspirants. Unacademy Plus brings extra 10% off for limited period offer. Now get approximately 45% discount on your Plus subscription with this save on combo offer. Get 25% discount if you take GS and optional subscription together, and 10% discount using the code ARPITA10 ARPITA10, and 10% extra discount from Unacademy Plus as well. This offer of extra 10% discount is limited till 14th of July 2021. New batches are also starting from 14 July 2021 for the 2021-2022 as well as 2023 UPSC exam. These batches are in English as well as in Hindi, plus in bilingual language as well. These batches have the complete coverage for prelims cum mains. NCERT plus prelims test series will also be provided, as well as live classes by Unacademy's top educators. Remember to use the code ARPITA10 ARPITA10. In today's lecture we'll be talking about Nirvik scheme. देखिए, निर्विक स्कीम का अगर हम कंप्लीट फॉर्म को समझें, इट इज़ अ वेरी मैकेनाइज्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेशन डन बाय द ECGC, दैट इज़ योर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. इस स्कीम को इसलिए लाया गया, अगर हम देखें गवर्नमेंट का भी जो इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज टूवर्ड्स द स्टार्टअप कल्चर और इवन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे जो डायमेंशंस हैं व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, बहुत ज़्यादा प्राइवेट और प्रो कैपिटलिस्ट अप्रोच आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली जो अभी गवर्नमेंट स्पेशली पावर में है एज वेल आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर इन 2021, दैट इज़ अ बीजेपी गवर्नमेंट. निर्विक स्कीम की अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे, इट इज़ निर्यात ऋण विकास योजना. इस स्कीम के अंदर आप देखेंगे कि जो लेंडिंग ऑफ लोन्स है या जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, स्पेशली टू दी स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर्स, उनको हेल्प करने के लिए इस स्कीम को लाया गया. एक्सपोर्टर्स को रेड टेपिज्म, करप्ट एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता था, जिससे कि एक्सपोर्ट जो डायमेंशन है एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जेओपार्डी में आ रही थी और वो ढंग से काम नहीं कर पा रही थी टू इट्स फुल पोटेंशियल. It was announced by Finance Minister during the Union Budget of 2021 to 2020. ये 2020 to 2021 का जो टाइम था, इसमें जो बजट आया यूनियन बजट, इसमें निर्विक स्कीम को अनाउंस किया गया ऑन February 1st 2020. प्लस इसमें देखने को ये आपको बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, यानी कि जो बिजनेसमैन इंडिया में हैं, चाहे वो MSME से रिलेटेड हो, मीडियम्स या फिर स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप के मैकेनिज़्म में किसी तरीके से पार्टिसिपेंट हो, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, उनको उनका जो प्रोसेस एक्सपोर्टिंग का उसको ईजी बना दिया जाए. इसमें सबसे पहला जो आएगा वो आएगा दैट द निर्विक स्कीम इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग हाई इंश्योरेंस कवरेज. ज़्यादा से ज़्यादा हाई इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड की जा सके एक्सपोर्टर्स को, और जो प्रीमियम्स इस पर लगते हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाए, स्पेशली उन एक्सपोर्टर्स के लिए जो अभी अभी नए नए शुरू कर रहे हैं, जो स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर्स हैं. The second most important thing regarding this scheme is that the scheme was announced at a time when 10 of the 30 exporting sectors showed a sharp decline. और आपको डिक्लाइन देखने को मिलता ही बिकॉज कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से एक्सपोर्ट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, जस्ट लाइक दी टूर एंड ट्रैवल या फिर आपका जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है या होटल चेन्स हैं, जिस तरीके से वहाँ पर शार्प डिक्लाइन देखने को मिला बिजनेस में, सेल्स में, ओवरऑल टर्नओवर में, उसी तरीके से एक्सपोर्ट सेक्टर में भी बहुत शार्प डिक्लाइन देखने को मिला. इट इज़ बिलीव दैट सच अ मूव विल ऑल्सो लीड टू हाई एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट, जिससे कि एक्सपोर्ट सेक्टर जो बहुत शार्प डिक्लाइन दिखा चुका है 2021 के पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें, उसके अंदर ग्रीन शूट्स की अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी और ये वापस से शूटअप होगा. इंडियाज एक्सपोर्ट इन December 2019 फेल फॉर द 5th टाइम इन अ रो बाय अराउंड 1.8% to $357.39 बिलियन, जिससे कि जो टोटल ट्रेड डेफिसिट था
leaving a trade deficit of almost around $118.10 billion, $10 billion. आप देख सकते हैं ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है. अगर हम 357 और 118 को अगर ऑलमोस्ट कंपेरिजन करें, इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 2.5 और क्लोज टू 3%, क्लोज टू 3 times. ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ द निर्विक स्कीम वॉज सिग्निफिकेंट एज एक्सपोर्टर्स जो थे उनको क्रेडिट फैसिलिटी या अवेलेबिलिटी इतनी आसानी से नहीं होती थी पहले. इस स्कीम के आने की वजह से एक्सपोर्टर्स को एक बहुत राहत वाली बात होगी, क्योंकि वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी से हमेशा उनका कंसर्न रहता था कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी किस तरीके से होगी. इसमें रेड टेपिज्म भी बहुत देखने को मिलता था. एज इट हैपेंड, क्रेडिट डिसबर्समेंट डिक्लाइन टू ₹9.57 lakh crore in 2018-19 फ्रॉम 12.39 lakh crore rupees in 2017 and 18. आपको यहाँ पर डेटा साफ दिया हुआ है. यू कैन डायरेक्टली इवन यूज दिस डेटा इन योर GS पेपर 3 पार्ट एज वेल. अब बात करते हैं ECGC की. देखिए ECGC विच वॉज फॉर्मली ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंप्लीटली इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है. ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो इसमें कुछ पार्ट प्राइवेट प्लेयर्स का है, ऐसा कोई भी इसमें पार्ट नहीं है. ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन की जाती है और 1957 में इसको सेटअप किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट्स. 1990s यानी कि LPG रिफॉर्म्स के बाद ये और भी ज़्यादा एक अच्छी बॉडी के रूप में सामने आई, जो कि बहुत स्ट्रेंथनिंग कर रही थी एक्सपोर्ट प्रोसेस को. बट 2021 तक आते आते यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 3 decades में अगर हम देखते हैं 2 to 3 decades में एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज है इंडिया का, एक्सपोर्ट का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ है इवन आफ्टर द LPG रिफॉर्म्स. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ECGC that is your Export Credit Guarantee Corporation of India was to promote the export from the country by providing credit risk insurance. अगर क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस नहीं होगा तो एक्सपोर्टर्स को फंडिंग की जो मेन प्रॉब्लम होती है, जैसे स्टार्टअप में फंडिंग की प्रॉब्लम होती है, उसी तरीके से क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स को, और वो भी स्मॉल टाइम एक्सपोर्टर्स को देखने को मिलती थी, जिसकी मदद के लिए ECGC ने बहुत ज़्यादा हेल्प की. It also envisions to excel in providing export credit insurance, as I told you earlier, प्लस जितनी भी ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, ये जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बिकॉज एक्सपोर्ट करने में क्योंकि केवल आप स्टेट वाइज ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप नेशन टू नेशन ट्रेड कर रहे हैं. हो सकता है आपका जो सामान है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो बहुत ज़्यादा नेशंस में शिप हो रहा हो, आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो. ऐसे केस में सपोर्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, स्पेशली उनको जो कि बहुत स्मॉल टाइम एक्सपोर्टर्स हैं, जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, जिनका बिजनेस इतना वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप नहीं हुआ है. इसलिए इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए ECGC ने बहुत ज़्यादा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है और निभाती आ रही है as a corporation of India. Now the features of this scheme is, the first one is that insurance coverage will be up to 90% of the principal amount in interest. यानी कि इससे होगा ये कि जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ऑफ द स्मॉल एक्सपोर्टर्स, इट विल हाईली इंक्रीज एंड इट विल ऑल्सो encourage the exporters and other people as well to come in the export industry. The extended coverage will also make sure that the foreign export credit interest rates are below 4%, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट और इंडियन इकोनॉमी पे जो नुकसान होता है, रुपया गिरने की जो प्रॉब्लम है, रुपीज़ जो गिरते हैं, उसकी प्रॉब्लम को भी प्रॉपर तरीके से काउंटरएक्ट कर दिया जाएगा. द थर्ड वन इज दैट द रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंटरेस्ट रेट्स विल बी लिमिटेड टू 8%, यानी कि 8% से ज़्यादा होने ही नहीं दी जाएंगे. नाउ सम अदर फीचर्स ऑफ दिस स्कीम इज दैट बोथ प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट विल बी कवर्ड अंडर द न्यू स्कीम. तो इस तरीके से जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं, या इवन जो जिन एक्सपोर्टर्स को रिस्क लेने में डर लगता है या जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, स्पेशली जैसे हम स्टार्टअप कल्चर की बात करें, जहां लोगों को फेल होने का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और वो नहीं कर पाते इसको सेटअप. ऐसे केस में प्री और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी एज पर दिस न्यू स्कीम. ऑल्सो द बोरोअर्स फ्रॉम द जेम्स, ज्वेलरी एंड डायमंड with a limit over ₹80 crore will have a high premium rate as compared to those from other sector as the loss ratio is high. आपको ये बात भी इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है. Now some other features are that those accounts that have limit below 80 crore, उनका जो प्रीमियम रेट होगा it will be moderated to 0.60 per annum. और जिनका 80 करोड़ से ज़्यादा का जो लिमिट है अकाउंट की, यानी कि 80 करोड़ प्लस, उनका जो रेट होगा प्रीमियम रेट, इट विल बी ऑलमोस्ट अराउंड 0.72 पर एनम.
अब इस इवेंट में होगा क्या, इन द इवेंट दैट देयर विल बी लॉस एक्सीडिंग ₹10 करोड़ द एक्सपोर्टर विल बी सब्जेक्टेड टू inspection by the ECGC bank and also shall pay a premium to the ECGC on a monthly basis as the principal and interest are covered for both the outstandings. अब इससे होगा ये दैट ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, अफोर्डेबिलिटी क्रेडिट की टू दी एक्सपोर्टर्स बढ़ जाएगी फॉर एक्सपोर्टर्स, जिससे कि इंडियन एक्सपोर्ट जो पूरा मार्केट है उसमें और ज़्यादा एक्सपोर्टर्स आ पाएंगे, छोटे छोटे स्मॉल या मीडियम जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से एक्सपोर्टर्स आ पाएंगे, जिससे कि ओवरऑल मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा. कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो इंडिया में जो एक्सपोर्ट डायमेंशन है एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न वो कंपेटिटिव होगा और ज़्यादा अच्छे से सर्विस और प्रोडक्ट जो है हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट और हाई क्वालिटी की सर्विस हम बाहर दे पाएंगे, जिससे कि इंडिया एज अ एक्सपोर्ट प्लेयर निखर के आएगा, एक लीडर के रूप में सामने आएगा. It will dispense with the usual red tape and other procedure hurdles in order to become exporter friendly, जो कि हम पिछले 3 दशकों से यानी कि 3 decades के अराउंड हमने काफ़ी ज़्यादा, आप इसको न्यूज़पेपर में ही पढ़ेंगे, दैट एक्सपोर्ट सेक्टर में रेड टेपिज्म की शिकायत बहुत देखने को मिलती है, प्रोसीडर हर्डल्स भी देखने को मिलते हैं. स्पेशली आपको इवन जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है या कोई इन्वेस्टर्स आते हैं जो इंडिया में अपना कुछ कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, मैकेनिज्म लगाना चाहते हैं एज फार एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंसर्न, वहाँ पर भी रेड टेपिज्म की शिकायत देखने को मिलती है. एंड इवन एक्सपोर्ट सेक्टर इज नॉट एक्सक्लूडेड ऑफ दैट. नाउ द एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर इज लाइकली टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट विद फैक्टर्स सच एज कैपिटल रिलीफ, बेटर लिक्विडिटी एंड क्विक सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इन प्ले. इससे होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मॉल टाइम एक्सपोर्टर्स हैं वो अपना जो पूरा मैकेनिज्म है या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया उसको भी आराम से सेटअप कर पाएंगे, उसके अंदर भी प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ और एफिशिएंसी के साथ कम कर पाएंगे. द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विल स्टैंड टू बेनिफिट as well due to improvement in the ease of doing business and making ECG procedures much more simplistic, जो कि पहले नहीं थे. अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिलहाल जो अभी गवर्नमेंट पावर में है उसका जो स्टैंड रहा है हमेशा एज फार एज द गवर्नमेंट स्कीम्स आर कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, वो चाहते हैं कि वो प्रोसेस है उसे सिंपलिस्टिक बनाया जाए. इसलिए वन नेशन वन टैक्स यानी कि एक यूनिटरी टिल्ट आपको देखने को मिलता है जहाँ पर एक ही चीज़ एक ही प्रोसेस हो जो कि सारी चीज़ें ख़त्म कर दे, जिससे कि सिंपलिस्टिक प्रोसेस होंगे, especially even in this scheme, NERVIC scheme. Now there is this MCQ question. I'll be dictating the question and I will give you around 5 to 10 seconds. आप इसमें सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या है. आप नीचे कमेंट्स में इसका आंसर लिखें, टाइप कीजिए और आपका समय मैं अभी शुरू करता हूँ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट NERVIC स्कीम. इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है स्टेट PCS में या UPSC प्रीलिम्स में भी अपकमिंग में. दैट NERVIC स्कीम, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज NERVIC स्कीम इज लॉन्च्ड टू ईज द लेंडिंग प्रोसेस एंड एनहेंस लोन अवेलेबिलिटी फॉर एक्सपोर्टर्स. द सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच इज योर ECGC. आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. देखिए अगर आप कभी भी मॉक टेस्ट कोई भी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें ये देखिए कि जो क्वेश्चन में पूछा है वो इज करेक्ट है या इज नॉट करेक्ट है. कई बार गलतियां इससे भी होती हैं. द फर्स्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ओनली, सेकंड इज सेकंड ओनली, थर्ड इज बोथ 1 and 2 एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज नीदर 1 nor 2. सो टाइम स्टार्ट्स फॉर अबाउट 5 seconds नाउ. देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि NERVIC स्कीम जो है उसे लॉन्च किया गया था जैसे कि एक्सपोर्टर्स का जो प्रोसेस है, स्पेशली लैंडिंग प्रोसेस और सपोर्ट सिस्टम जो होता है, जिससे कि हम स्मॉल टाइम MSME वाले जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो सेक्टर्स में बिलोंग करते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर में इंकरेजमेंट मिले, उन्हें लोन अवेलेबिलिटी मिले. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. दूसरा स्टेटमेंट ये था कि इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय ECGC दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच वॉज सेटअप इन 1957 completely and wholly owned by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी कि आपका फर्स्ट और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. सो योर आंसर इज बोथ 1 and 2. So this was all for today. Please subscribe the channel and like the video. Unacademy, let's crack it.